Very good morning, students. Now you passed 10th class and you promoted in 11th class. आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई। बेटा आज हम फिज़िक्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स। और सभी पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को कोऑपरेट करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको कनेक्टेड करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि बेटा शुरू में ऐसा लगता है कि सर मेरी परसेंटेज इतनी है। बेटा परसेंटेज लाइफ में कोई मायना नहीं रखती है। परसेंटेज रखती है क्योंकि मानते हैं कि जो बच्चा कंसंट्रेट होकर स्टडी करता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा बन जाती है। बट बेटा परसेंटेज कम ज़्यादा के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हम स्टडी नहीं कर पाते, कई बार प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल पाते। तो आपको मैं पॉजिटिवली बता दूं कि बेटा परसेंटेज फ्यूचर में बहुत बड़ा मायना नहीं रखती, उसको आप ज़्यादा इंटेंशन में नहीं लें। आज का वक्त कहता है कि आपको साइंस तो लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा आजकल जितने भी कंपटीशन होते हैं, आप कोई भी कंपटीशन ले लें, चलो आईआईटी मेडिकल तो होता ही साइंस से है, बट आप एयरफोर्स ले लें, नेवी ले लें, बैंक ले लें, एसएससी ले लें, बेटा कोई भी कंपटीशन हो आपको साइंस तो उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। आपने कहा सर मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ, माय डियर उसमें भी आजकल साइंस कर दिया। तो एक साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट तो बाद में भी पढ़ सकता है, बट साइंस को बाद में पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं आपसे ये सजेशन देना चाहूँगा आपको कि बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस लें और पॉजिटिव सोच के साइंस लें। ये नहीं सोचें कि मेरा दोस्त है वो क्या ले रहा है। दोस्त से आपको ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है और उसको बहुत सावधानी से लेना पड़ता है। दूसरी बात, जिन दोस्तों की परसेंटेज कम है, 70 लेस है, 70 प्लस है, तो यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, वो तो बहुत पॉजिटिव हैं आप। जिनकी 70 लेस हैं वो भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि बेटा परसेंटेज हमारी लाइफ का बेस नहीं होता है। यस, वी कैन डू एवरीथिंग विद द लो परसेंटेज, उसके साथ भी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आप सबको आने वाली 11th क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करूं, एक बात छोटी सी। तो बेटा आप एक वर्ड पढ़ा करते थे और बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। ये देखो, आपने कहा सर ये तो हमने पढ़ा है, एब्सोल्युटली पढ़ा है। मैं आपको बताऊं बेटा इस फिज़िक्स में क्या पढ़ना होता है और ये क्यों इजी होती है, क्यों ये ज़िंदगी में डेली काम आती है। मैं कह रहा हूँ आपका सुबह से और इवनिंग तक हमारा जो लाइफ सर्कुलेशन होता है बेटा उसमें टोटली फिज़िक्स काम में आती है। आपको तो पता ही नहीं है, आप डेली सर्कुलेशन के अंदर टोटल दिन भर फिज़िक्स काम में आती है। तो आपने कहा सर फिज़िक्स क्या चीज़ है। बेटा मुझे लगता है कि वो किसकी ब्रांच है बताओ? साइंस की। जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे स्मार्ट बच्चों की तरह, तो वह थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ा था आपने। और बेटा जो साइंस स्टडी किया था मैं आपको बताऊं और आप जानते हैं अच्छे से, बेटा साइंस में 3 चीज़ें पढ़ा करते थे आप लोग। ये देखो मैं तीनों चीज़ों को 1 मिनट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये देखो बड़े आराम से, यहाँ पे आप बायोलॉजी पढ़ते थे। ये देखो, तो आपने कहा सर ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। बेटा इन सबको मिक्स कर दे तो ही तो साइंस बनता है ना। तो आप बड़े हो गए थोड़ा सा। आपने जो 9th क्लास में साइंस स्टडी किया था वो पूरा आपको 11th में पढ़ना है। जो आपने 10th क्लास में साइंस स्टडी किया था वो पूरा आपको 12th में पढ़ना है, और कुछ भी नया नहीं आने वाला। आपको नॉलेज है, जब भी आपको मैडम और सर जो भी पढ़ाते थे तो वो लोग ये सेपरेट पढ़ाते थे कि बच्चों ये फिज़िक्स के चैप्टर है, ये केमिस्ट्री के हैं और ये बायोलॉजी के हैं। यस, आप बेटा उनकी सेपरेटेड स्टडी करते थे। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये हम तीनों को अब सेपरेट पढ़ेंगे। आप इनसे डरे नहीं, सब सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टेड और बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी किसी के कहने में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए कि साइंस टफ होता है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ पाते हैं। आप मुझे बताओ पढ़ने वाले का डेफिनेशन क्या होता है। और जब आप सिंसियर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, तो यू कैन डू एवरीथिंग। आप कभी भी पढ़ सकते हैं
और बेहतर से बेहतर पढ़ सकते हैं। यस, बस आप में एक अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बच्चे मैं ये इसको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो बेटा आपको पहला सवाल तो पता चल गया कि साइंस में ये तीनों चीज़ों का स्टडी किया जाता है। अब आपने कहा सर साइंस क्या चीज़ होती है? बेटा अपन लाइफ के अंदर बहुत सारे फैक्ट की स्टडी करते हैं, बहुत सारी बातों की स्टडी करते हैं। बेटा उन बातों की स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। माय डियर, वही तो साइंस होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली वही साइंस होता है। तो देखिए साइंस का जब इनिशियल में जो डिस्कवरी हुई थी तो बेटा एक ग्रीक वर्ड होता है साइंटिया। सर ने एक वर्ड बोला, तो देखिए आपने कहा सर साइंटिया क्या वर्ड है? ये देखो ऐसे सर ने एक वर्ड लिखा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है आपको। मैंने साइंटिया लिखा बेटा ये, तो आपने कहा साइंटिया सर, अरे जो अपन विज्ञान बोलते हैं हिंदी में वो तो एक संस्कृत का वर्ड होता है बेटा। यहाँ पे ग्रीक भाषा होती है, आप लोग जानते हैं, बड़ा क्रिटिकल भाषा होता है ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा में साइंटिया को कहते हैं टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, डेफिनेटली। ये देखो बेटा अपन कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, सच कहूँ तो मैं वही साइंस है। कितना अच्छा लग रहा है। आप मून के बारे में जानना चाहते हैं, आप सन के बारे में जानना चाहते हैं, आप एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। यस, ये सब क्या चीज़ होती है बताओ? साइंस। तो आप सोच के देखो कि आपको फॉरवर्ड में कितनी अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, कितना अच्छा जानने को मिलेगा। तो एक साइंटिया वर्ड से मुझे लगता है कि साइंस का क्या हुआ, डिस्कवरी। क्योंकि साइंटिया का रियल अर्थ होता है टू नो। टू नो को अपन ट्रांसलेशन में कहते हैं कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी करना, जानना। तो बेटा ये साइंस को ऐसे इनने डिस्कवरी की, साइंस की। यस, और साइंस के जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन साइंस को और ज़्यादा बेहतर सीख जाते हैं। कुछ करके सीखते हैं, उसको अपन एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। आप लोग सुना होगा ना कि जब हम बड़े हो जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तो हम लोग लेबोरेटरी भी इंट्रोड्यूस होंगे। हम प्रयोगशाला में भी जाते हैं, लैब में भी जाते हैं, और लैब में कुछ करके देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं टू नो। दैट्स आल्सो ए साइंस। जो एक्सपेरिमेंट आपने किया और आपने कुछ सीख लिया बेटा, उसको भी क्या कहते हैं बताओ? साइंस। मैं आपसे एक बात करूं, आपको मैं लैब में ले जाता हूं और आपके हाथ में एक स्केल होता है बेटा, जनरल बात बताऊं मैं, और स्केल से मैं आपसे कहूँ बेटा आप टेबल की लेंथ को मेजर करो, यू कैन मेजर द लेंथ। और 5 बच्चे लैब में, 5 बच्चों से मैंने कहा कि बेटा टेबल की लेंथ को मेजर करो, और 5 ने लेंथ को मेजर किया। बेटा 5 की लेंथ ही अलग अलग आई। इसका मतलब है कि आपने 5 ने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और वो तो आंसर सबके अलग अलग आ रहे थे। अब मैं किसको सही मानूं? तो बेटा हर चीज़ के अंदर प्रैक्टिकल लेंथ लिखी मिलती है। तो हम लोग साइंस में क्या करते हैं, आप 5 बच्चों ने लेंथ निकाली थी, मैंने 5 का एवरेज निकाल लिया और मैंने 5 को सही मान लिया। आप देखो 5 को मैं सही मान के उसका एवरेज निकालूंगा, दैट्स ए साइंस। वो भी एक साइंस हो गया। तो आप ऐसा क्यों डरते हैं कि सर मेरे दोस्त के 90 बनी है, उसके 80 बनी है, उसके 60 बनी है? इसका मतलब अच्छा इंडिया बनाने के लिए, अच्छी साइंस को चलाने के लिए तो बेटा एवरेज परसेंटेज कम आती है, वो सभी की बनती है। तो कभी भी आपकी स्टडी को आप परसेंटेज से काउंट नहीं करेंगे। अब आप मन में सोच लो कि मैं साइंस लेके बेहतर पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा जो करूँगा, और धीरे धीरे मन में मैं ये सोच लूँगा कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, देन यू कैन डू बेटर। ये पॉजिटिव सोचें। अब देखिए ये तो अपन ने एक बेटा एक साइंस की बात की, लेकिन बेटा साइंस के लिए नहीं, आज तो कुछ और पढ़ रहे हैं अपन। तो आपने कहा सर आप बताइए, बेटा हम पहला पीरियड का स्टडी कर रहे हैं, अभी बड़े धीरे धीरे करेंगे अपन, बहुत जल्दी नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए लेक्चर नंबर तो 1 ही है, बट हमारे चैप्टर का नाम ही बड़ा स्पेशल है, फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब फिजिक्स की दुनिया। आखिर फिजिक्स क्या चीज़ होती है, इसमें काय का स्टडी करना है, ये चैप्टर पढ़ना बेटा आपको कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड। छोटा सा चैप्टर 3-4 पेज का, जो केवल छोटी छोटी बातें आपको सिखानी है, तो अपन बड़ा इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए फिजिकल वर्ल्ड में सर ने क्या लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा क्योंकि आपको हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। ये देखो, तो आपने कहा सर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आप, तो क्या सिखाएंगे सर आप फिजिक्स में? बेटा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखो
तो देखिए एक फिजिक्स वर्ड को जो मैं यूज़ में लूँ तो बेटा एक ग्रीक वर्ड होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। अब वर्ड समझते हैं नेचर, नेचुरल, नेचर। ये देखो ये वर्ड से आपकी जानकारी है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ये देखो तो आपने कहा सर नेचर कहाँ से ले आए आप? माय डियर ये फिजिक्स होता है ना, इसको एक ग्रीक वर्ड फिजिक्स से इसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा। और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर का मतलब हिंदी में तो प्रकृति होता है, नेचुरल प्राकृतिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमारी नेचर के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, यस हमारी दुनिया के अंदर जो भी अपन डिफरेंट स्टडी करेंगे नेचर का, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आई थिंक इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यस, विच डील्स नेचर एंड नेचर फिनोमिना। मतलब हमारी नेचर और नेचर के अंदर होने वाले इवेंट्स, ओके, उनकी जहाँ स्टडी की जाती है उसको डील किया जाता है। बेटा उसको कौन सी साइंस कहते हैं बताओ? फिजिक्स। यस, इट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस, यस, विच डील्स नेचर एंड नेचर इवेंट्स। हमारे नेचर के अंदर होने वाले इवेंट्स का स्टडी किया जाता है। आपने कहा सर हम छोटे बच्चे, हम तो नहीं जानते नेचर में कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बट आप बताओ, सन मॉर्निंग में राइज होता है, सन का बहुत स्टडी करते हैं आप, मून का भी बहुत स्टडी करते हैं आप, प्लैनेट्स का भी स्टडी करते हैं आप, यस, गैलेक्सी का भी स्टडी करते हैं आप। तो इसका मतलब दुनिया भर की चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो यार ये सब क्या चीज़ें बताओ? फिजिक्स। तो आप सोच के देखो, इसका मतलब फिजिक्स में आपको कुछ बहुत नया स्टडी करना है, यस। तो आपने कोई डेफिनेशन लर्न नहीं कर रहे हैं, हम रट नहीं रहे हैं आपको, बट इतना सा सीखे आप कि सर नेचर और नेचुरल फिनोमिना, इसका जो भी अपन स्टडी करेंगे उसको अपन कौन सी साइंस कह रहे हैं बताओ? फिजिक्स। बेटा फिजिक्स में यही स्टडी करनी होती है और हर इंसान उसके लिए इंटरेस्टेड होता है। आप भी इंटरेस्टेड हैं, सन के बारे में जानकारी चाहते हैं आप, मून के बारे में जानकारी चाहते हैं, अर्थ के इवेंट्स होते रहते हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है बताओ? फिजिक्स। तो इसका ऐसा लगने जा रहा है आपको कि आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, ये बहुत ही अच्छा होने वाला सब्जेक्ट है, उसको सीख रहे हैं अपन आगे वाले फॉरवर्ड में। तो देखिए अब आपने कहा सर चलो हम चलते हैं, हमने साइंस के बारे में नॉलेज किया, हमने फिजिक्स वर्ड को थोड़ा सा सीखा। अभी बेटा फिजिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया। बेटा मैं बता दूं कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा सर ने, बड़े आराम से देखना है आपको, कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, यस। ये देखो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। सर एक वर्ड लिख रहे हैं, मैं कहूँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सर फिजिक्स की भी क्या ब्रांचें होती हैं क्या? बेटा बहुत सारी ब्रांचेज होती है। ये देखो एक छोटा सा मिनी क्वेश्चन। नाउ वी आर टेकिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ये देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब हम जानकारी करते हैं या जानकारी करने का प्रयास करते हैं, माय डियर वही तो फिजिक्स होती है ना। आप दिन भर घर पे नहीं सोचते हैं क्या? आपका रूम बना हुआ, आपका मकान बना हुआ, उसका अपन लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, सब ये क्या होता है बताओ? फिजिक्स ही तो होता है। तो आप इधर देखना, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की सर बात कर रहे हैं। बेटा आजकल तो अपन 21वीं सदी में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आजकल तो ये मतलब क्या कि 2020 प्लस में चल रहे हैं अपन। आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एक वर्ड लिखता हूँ, क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं आप क्लासिकल को बताओ? पुराने ज़माने का फिजिक्स। तो बेटा ध्यान दो, फिजिक्स की दो ब्रांचें होती हैं। देखो सर ने एक वर्ड लिखा है, आप पहचानना इस वर्ड को, कौन सी फिजिक्स लिखी है सर ने बताओ जल्दी? क्लासिकल फिजिक्स। आपने कहा आप थोड़ा जानते होंगे, क्लासिकल का मतलब होता है बहुत ओल्ड, वेरी ओल्ड को क्लासिकल कहते हैं। अब बताओ किशोर कुमार के गाने होते हैं, जो पुराने ज़माने के गाने होते हैं, आप लोग क्या वर्ड यूज़ में लेते हैं? क्लासिकल सॉन्ग। ऐसे नहीं बोलते क्या? तो बेटा बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं ना, बहुत पुरानी चीज़ें होती है, किशोर कुमार के गाने होते हैं तो उनको अपन क्लासिकल गाने कहते हैं।
ऐसे पुराने ज़माने का मतलब 1900, इससे भी पहले, मैं इससे भी पहले वाली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो माय डियर, उस फिजिक्स को कौन सी फिजिक्स कहते थे बताओ? क्लासिकल फिजिक्स। तो आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, बहुत जल्दी बड़ा होता है 11th का बच्चा। आपने कहा सर क्यों बड़ा होता है? अरे वो डेली बड़ा होता है। क्यों होता है डेली बड़ा? क्योंकि डेली वो कुछ न कुछ सीखता है। बेटा हम डेली जब लर्न करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, उसी को तो बड़ा होना कहते हैं। बड़ा होने का अर्थ लेंथ से थोड़ी होता है, एज से थोड़ी होता है, कुछ जानने को बड़ा होना कहते हैं। इसका मतलब, और टू नो को क्या कहते हैं? साइंस। अब आप सोच के देख लो साइंस क्या होती है। आप जो भी डेली कुछ सीखते हैं, नई नई बातें, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। उसी को बेहतर साइंस कहते हैं। तो माय डियर, देखिए मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूँगा, तो आपसे कोई पूछे क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स, तो बताओ कब से पहले के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं बेटा? 1900 से पहले के फिजिक्स को। आपने कहा सर कुछ ब्रांचों के नाम बताइए। देखिए, तो देखिए अपन थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, और थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं। मैकेनिकल, क्या बोला सर ने बेटा? यस, मैकेनिकल फिजिक्स। ये देखो, तो मैकेनिकल फिजिक्स, जब आप इंजीनियर बनते हैं तो वह मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है बेटा, मैकेनिक्स, जिसमें रेलवे में ज़्यादा जॉब लगा करते हैं। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है। तो मैकेनिकल फिजिक्स का स्टडी करेंगे। ये कौन से ज़माने की फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स। और 11th में मैं आपको बता दूं, 11th में टोटली क्लासिक फिजिक्स पढ़नी है बेटा। मॉडर्न फिजिक्स 11th में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की दूसरी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं ना आप लोग। उस फिजिक्स की ब्रांच का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, नए ज़माने की फिजिक्स। तो आपने कहा सर नया ज़माना किसको कहते हैं? बेटा 2020 को नया ज़माना नहीं कहते, ये तो बहुत आगे का ज़माना हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर वन, ये देखो इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, इसको कहते हैं बेटा ये वाला। तो इसका मतलब हो गया कि 1900 के बाद जो भी इवेंट्स का स्टडी हुआ, जो भी फिजिक्स का स्टडी हुआ, उसको कौन सा फिजिक्स कहते हैं? मान लो आप छोटे बच्चों की लैंग्वेज में कि आजकल आप हनी सिंह के गाने सुनते हो, तो बड़े विशेष प्रकार के गाने होते हैं जिनमें यही पता नहीं चलता वो बात कह रहा है कि गाने कह रहा है। तो आप लोग क्या बोलते हो आपकी भाषा में? मॉडर्न सॉन्ग कहते हैं उनको, नए ज़माने के गाने। और क्लासिकल सॉन्ग कौन से होते हैं? पुराने ज़माने के गाने। यस, तो इसका मतलब 1900 के बाद जो फिजिक्स बना है वो तो मॉडर्न फिजिक्स है, इससे पहले बना वो क्लासिकल फिजिक्स। तो माय डियर, फिजिक्स कितनी तरह की होती है? दो, एक बहुत पुराने ज़माने की, एक नए ज़माने की। अब देखिए इसमें देखो मैकेनिकल पढ़ेंगे आप, हीट पढ़ेंगे। हीट का जो स्टडी किया जाता है, जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स भी कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। आपने कहा सर चलो हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं आप लोग। फिर मैं लिख देता हूँ ऑप्टिक्स, इससे आपकी दोस्ती है मुझे पता है। अरे 10th क्लास में नहीं पढ़ी थी कर रहे ऑप्टिक्स? तो बेटा उसकी डिस्कवरी कब हुई बताओ? इतने टाइम पे हुई, बिफोर। इसका मतलब आपने जो 9th क्लास में चैप्टर्स पढ़े थे बेटा, थोड़ा थोड़ा 9th में आपने वो नहीं पढ़ा था क्या? स्पीड, मोशन, सारे मैकेनिकल फिजिक्स थे। हीट पढ़ा था आपने, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये सब कौन सी फिजिक्स होती है? क्लासिकल फिजिक्स। एक मॉडर्न फिजिक्स की बातें करें तो मॉडर्न के बारे में आप थोड़ा कम जानते, बट जानते हैं। आपने कहा सर हम कैसे कम जानते हैं? बेटा इसका स्टडी आपने कम किया है अभी, एटॉमिक फिजिक्स। एक मुझे लगता है कि आप राजस्थान बोर्ड के बच्चे होंगे तो आपने एटम के बारे में थोड़ा स्टडी किया था। मन में सोचो कि एटम का स्टडी कब हुआ था बेटा? आफ्टर 1900 के बाद। न्यूक्लियर फिजिक्स, यस, ये सब इसी के ब्रांच हैं। ये देखो, अब हमने बोला न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आपने कहा सर हमने बहुत कुछ पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, नाम सुना है आपने न्यूक्लियस का। यस, तो इसका मतलब हो गया कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फिजिक्स की कितनी ब्रांचें होती हैं बच्चे? टू ब्रांच होती है। इट कंसिस्ट टू ब्रांच। फर्स्ट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। छोटे बच्चों ने 3 बातें सीखी।
साइंस क्या होती है? जो आप बोलते हो वो साइंस होती है। आपकी डेफिनेशन सही है जो भी आप साइंस बोल रहे हैं। सर हम किसी भी चीज़ की जानकारी करना चाहते हैं, हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं, दैट इज साइंस। यस, हमारे नेचर और नेचुरल इवेंट्स का जो स्टडी करते हैं वो क्या होती है बताओ? फिजिक्स। और तीसरा क्वेश्चन क्या सीखा आपने कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स? तो वी कैन से दैट देयर इज टू ब्रांच, देयर आर टू ब्रांच। कितनी ब्रांचें होती है बेटा? 2, एक पुराने ज़माने की, एक नए ज़माने की। एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न। क्लासिकल में ऐसे स्टडी करेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स में ये वाली स्टडी करते हैं। आजकल जो भी आप नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई डिस्कवरी होती है, वो सब कौन सी फिजिक्स होती है बताओ? मॉडर्न फिजिक्स होती है। तो मैं आपसे मान लूँ कि एक बच्चे ने इंटरेस्ट लेके साइंस के बारे में सीखा, फिजिक्स के बारे में सीखा, और थोड़ा सा सीखा कि सर फिजिक्स की कितनी ब्रांचें होती हैं बच्चे? 2। नाम बताओ दोनों का। एक तो कौन सी? क्लासिकल, और एक मॉडर्न। हिंदी में बोले तो पुराने ज़माने की और नए ज़माने की। ऐसे स्टडी कर लेंगे आप लोग। अब एक बच्चे ने कहा कि सर फिजिक्स का हमारे किस किस से रिलेशन होता है? तो बेटा ये एक अच्छा सवाल है आपका। बेटा फिजिक्स का मैथमेटिक्स से भी रिलेशन होता है, डेफिनेटली। बड़े अच्छे से उसको स्टडी करते हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने फिजिक्स की 2 ही ब्रांचों का स्टडी किया है। बेटा फिजिक्स का रिलेशन हमारी सोशल लाइफ से भी होता है, फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से भी होता है, मैथ से भी होता है, सोशल लाइफ से भी होता है। आपने कहा सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेटा आप बताओ, आप लोग बड़े हो जाएंगे, मेडिकल में जाने की सोचेंगे। आपने कभी एक सवाल सोचा होगा क्या? जब एक डॉक्टर बनता है, फिजिक्स क्यों पढ़ता है वो? अरे यार डॉक्टर तो बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। अरे सर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी आल्सो। यस बेटा, फिजिक्स का बायोलॉजी से कोरिलेशन होता है, केमिस्ट्री से कोरिलेशन होता है, मैथमेटिक्स से कोरिलेशन होता है। तभी तो अपन पीसीएम पढ़ते हैं, पीसीबी पढ़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होते हैं ये। तो आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर बन जाते हैं, सपोज यू वांट टू मेक ए डॉक्टर इन द फ्यूचर, और एक डॉक्टर बन के बच्चा कहता है कि सर ये डॉक्टर का जो नीट का एग्ज़ाम होता है, यस, इसमें से फिजिक्स को क्यों नहीं हटा दिया जाता? आप छोटे बच्चे हैं बेटा, अभी आया था 2 दिन पहले ये केस। तो बेटा क्यों नहीं हटाते? आप दिमाग लगाओ। एक डॉक्टर जब सोनोग्राफी होती है तो सोनोग्राफी में जो डिवाइसेज होते हैं, बताओ बेटा वो काहे के होते हैं? सब फिजिक्स के होते हैं। माइक्रोस्कोप का नाम सुना आपने? छोटी चीज़ों को देखते हैं, क्या होता है वो बताओ? फिजिक्स होता है। इसका मतलब आप ये सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हम लोग चश्मे को यूज़ में लेते हैं, आप बताओ वो भी तो एक लेंस होता है जो आपने पढ़े, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, 10th में नहीं पढ़े थे क्या आपने? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर हमारी फिजिक्स का कोरिलेशन किससे होता है बताओ? बायोलॉजी से। इसलिए जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं वो परफेक्ट सोच लें कि आपको फिजिक्स का बेहतर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी पढ़ पाएंगे अच्छे से, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद ही एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग की तो आप बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो फिजिक्स ही है, जितनी मैथमेटिक्स इतना फिजिक्स होता है, डेफिनेटली। तो इसलिए आपको मैं ये बता दूं कि बेटा फिजिक्स का रिलेशन अदर सभी सब्जेक्ट से होता है। दिनचर्या हमारा डे सर्कुलेशन होता है मॉर्निंग से इवनिंग तक, वहाँ तक टोटल फिजिक्स सप्लाई होती है। इसलिए आप एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज सर ने 3-4 बातों को इंट्रोड्यूस किया, साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की ब्रांचेज, इनको आप फीड करें थोड़ा सा, और फीड करने के बाद जब अपन नए पीरियड में चलेंगे तो नई बात और सीखेंगे, अच्छा लगेगा। 1-2 पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा मैं साइंस ही लेना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैप्पी